Hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. सब फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम केवीएस सीवीएस के टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके पीआरटी से हैं। तो मैं यहाँ पे होप कर रही हूँ कि आप लोगों ने क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी। अब उसके बाद आगे क्या करें, तो अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा है तो उसमें लिखा है अप टू क्लास 12 तक का आप लोगों का क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। जैसे आपको फूड हो गया, प्लांट्स हो गया, शेल्टर हो गया, तो कुछ कुछ टॉपिक्स उसके अंदर है, कुछ कुछ चैप्टर उसके अंदर है, आज हम वो उठाएंगे। तो आपको सारी क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये आप एनसीईआरटी की साइट पे जाएंगे। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप क्लास 6 लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे जैसे साइंस है, और यहाँ पे आप अपना बुक टाइटल क्या है आपका, साइंस गो। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, देखो यहाँ पे आपकी साइंस की पूरी क्या आ गई, लिस्ट आ गई है। तो जैसे अब मैं आपको सबसे पहले वो दिखाती हूँ, आपका इंडेक्स। ये देखो, ये आपकी पूरी बुक आ गई क्लास 6 की। तो आप सीधा एनसीईआरटी की साइट पे जाएंगे तो आपको ये सीधा ही मिल जाएगा। ये आएगा आपका इंडेक्स। तो देखो, आपको सबसे पहले हम फूड कवर कर रहे हैं। तो फूड आपका कौन कौन से में से है, एक तो फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट। तो आपको ये अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे, तो आपके फूड से और कोई से रिलेटेड चैप्टर नहीं है, बस आपके यही दो चैप्टर्स है। तो फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ही कवर करेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आज। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका ये रहा, राइट। तो कितने पेजेस का है आपका, 5 पेजेस का है जहां तक मुझे ध्यान है। देखो, 1 2 3 4 और 5 और 6 में तो आपका कुछ नहीं है। 6 में आगे आपकी समरी स्टार्ट हो जाएगी। तो मोटा मोटा आपका ये जो चैप्टर है, 5 से 6 चैप्टर्स का है। हम यहाँ से कवर नहीं करेंगे, हम कहाँ से कवर करेंगे, जो ये आपका, अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके देखो, ये सीबीएसई की साइट है। तो जो भी चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वन लाइनर क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं, वो सारे आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। अब हम इस चैप्टर में क्लास 6 के दोनों टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ऐसी क्लास 7th में आपका फूड से रिलेटेड क्या है, फिर वो करेंगे, फिर क्लास 8th में क्या है, फिर क्लास 9th में क्या है, और क्लास 10th में क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी क्लास 10 तक की खत्म कर देंगे। अब क्लास 11 और क्लास 12 में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, उनको भी हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। All living beings needs food, right? Food is needed by all living beings for main purposes. किस किस चीज के लिए चाहिए होता है, for their growth, for provide energy, for doing work, for the repair and replacement of the damaged tissues, and to provide resistance and protection. अगर हमसे पूछे कि फूड किसके लिए जरूरी होता है, ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, आपको पता है ये बात। एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड, राइट, और रिपेयर करता है, और जो आपके टिश्यूज बॉडी में डैमेज हो गए हैं उनको क्या करता है, जो ये आपका फूड है, रिपेयर करता है। जब आपको एनर्जी मिलेगी तभी तो आपके वो जो टिश्यूज है डैमेज, वो रिकवर होंगे। और रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन क्या करता है आपको, मतलब आपको अगर अपने डिजीज से फाइट करना है तो ये क्या करता है आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब फूड किस किस में काम आता है, ठीक है, ये आपके मेन पर्पस हो गए। अगर आपको फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस ऑफ फूड, देयर आर वाइड रेंज ऑफ। ये आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे अलग अलग, पूरे ऑल ओवर इंडिया अलग अलग वैरायटी है। यू नो दैट, आप अगर ईवीएस में भी पढ़ा होगा तो आपने वहां पे पढ़ा था, कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, गोवा के लोग क्या खाते हैं, राइट। ह्यूमन बींग्स आर ऑमनिवोर्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स आपकी क्या है, ऑमनिवोर्स है, ये तो पता है आपको भी। ऑमनिवोर्स का मतलब क्या होता है, ये वर्ड अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है तो देखो, एक हर्बीवोर्स होता है, एक कार्निवोर्स होता है, और एक ऑमनिवोर्स होता है। हर्बीवोर्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हर्ब्स, तो मतलब जो सिर्फ शाकाहारी है, ठीक है, हर्ब्स हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं। और ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो वेज भी खाते हैं और जो नॉन वेज भी खाते हैं। जैसे ओमनिवोर्स ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी है, राइट। ऐसे अगर मैं बात करूं, बिल्ली, बिल्ली आपके ये चूहे वूहे भी खाते, दैट मीन्स नॉन वेज हो गया। आपका दूध भी पीते, दैट मीन्स का हर्बीवोर्स हो गया।
तो बिल्ली क्या हो गई, बिल्ली आपकी ऑमनीवोर्स हो गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और फूड पूछ सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। ठीक है। आवर फूड्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, राइट। हमारा फूड क्या होता है, अलग अलग सोर्सेज से आता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स वेल एंड एनिमल्स। वी ईट एनिमल्स एज मीट, हम एनिमल्स को भी खाते हैं, हम उनका दूध भी पीते हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गया, हनी हो गया। बेसिकली मिल्क और हनी। ठीक है। तो मिल्क और हनी कौन दे रहा है, प्लांट्स। वो एनिमल्स तो दे नहीं, सॉरी प्लांट्स तो दे नहीं रहे, एनिमल्स ही दे रहे हैं, राइट। cooked food can be easily consumed and our body cooking also kills। कुक्ड फूड जो होता है बहुत मतलब लाइक सॉफ्ट हो जाता है, तो बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपकी बॉडी, और कुकिंग से आपके क्या होते हैं, जर्म्स भी मर जाते हैं। ठीक है। जो आपका स्प्राउटेड फूड होता है, हमें अपना जो स्प्राउटेड सीड्स है, मतलब जो दालें वगैरह हैं, उन्हें स्प्राउट्स करके खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि जो स्प्राउट्स निकल जाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। तो थोड़ी सी दाल को क्या करो, प्रोटीन आपकी बॉडी में पूरा हो जाएगा, ज्यादा नहीं, मतलब 2-3 चम्मच डेली आप क्या कर दो, रात को भिगो के रख दो, 1 या 2 दिन में उसमें स्प्राउट्स स्प्राउट्स आ जाएंगे, देन उसको कंज्यूम करो। ठीक है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज मीट यील्डिंग एनिमल्स एंड रोट एनिमल्स और मिल्क यील्डिंग। ठीक है। जो डोमेस्टिक, जो लोग पालते हैं, क्यों पालते हैं भाई, जैसे मुर्गी पालते हैं तो उससे क्या मिलता है, मीट मिलता है, अंडे मिलते हैं। गाय वाय रखते हैं कई लोग, उससे क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। ठीक है। मटेरियल्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और फूड आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। ये आपकी इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो आपके खाने में इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स है। जैसे सपोज करो आप कोई सब्जी बना रहे हो, तो उसमें आपको नमक डालनी है, हल्दी डालनी है, मसाले डालने, तो ये सब क्या उसके इंग्रेडिएंट्स है। एडिबल पार्ट्स क्या होता है, वो पार्ट्स प्लांट के जिन्हें आप खा सकते हो। ये डेफिनेशंस को ध्यान रखो, देखो फूड के चैप्टर से है और सीबीएसई कंडक्ट करवाएगा, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है। एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं, प्लांट के वो पार्ट्स जो खाने लायक होते हैं, दैट्स आर नोन एज एडिबल पार्ट्स। अगला है आपका नेक्टर। व्हाट इज नेक्टर, तो जो आपके फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में जो स्वीट जूसेस पाए जाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। समझ गए, एडिबल पार्ट्स क्या हो गए, जो पार्ट्स प्लांट के आप खा सकते हो, दैट इज नोन एज एडिबल पार्ट्स। नेक्टर क्या होते हैं, वो स्वीट जूस जो फ्लावर्स में मिलता है, दैट इज नोन एज नेक्टर। ओके। अभी हम इस चैप्टर को करने के बाद ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो बस आप लोग वेट करिए। स्प्राउटेड सीड्स अभी बता दिया मैंने, वो जो अंकुरित जिसे कहते हैं वही होते हैं आपके स्प्राउट्स। ओके। कुछ लाइक आपने देखा भी होगा कि सपोज करो मटर वटर 6-7 दिन, 6-7 दिन में तो नहीं, हाँ एक 15-16 दिन के बाद आप देखोगे कि उसमें से ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है। ठीक है। जब हम उसको सोक करते हैं वाटर में, तो वही होते हैं स्प्राउट्स। ओके। हर्बीवोर्स, एनिमल विच ईट प्लांट्स एंड प्रोड्यूस लाइक फ्रूट। हर्बीवोर्स अभी बताया, जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स क्या हो गए, जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते, दैट इज नोन एज कार्निवोर्स। ओके। और जो दोनों को खाते हैं, दैट इज नोन एज ओमनिवोर्स। ओके। लेट अस 6, ये आपकी एक्टिविटी आ गई, चलते हैं हम। देखो, एनिमल प्लांट्स के से क्या क्या मिलता है। इडली, अगर हमसे पूछे वड़ा कहाँ से मिलता है, वड़ा इज शाकाहारी प्रोडक्ट, क्यों, उसके अंदर वड़ा बनाने के लिए आटा इस्तेमाल हुआ, तो आटा कहाँ से मिला, पौधों से मिला। इडली किससे बनती है, चावलों से बनती है, सूजी से बनती है, कहाँ से मिली, प्लांट से मिली। चपाती के लिए क्या यूज होता है, आटा यूज होता है, वो भी किससे मिला, प्लांट से मिला। चिकन करी है, नाम से पता चल रहा है चिकन, चिकन दैट मीन्स मुर्गी, मुर्गी दैट मीन्स एनिमल, एनिमल्स दैट मीन्स कार्निवोर्स। ओके। फिश करी, राइस, राइस तो आपका वही हो गया, चावल तो ये आपके क्या हो गए, वेजिटेरियन, दैट मीन्स जो इन्हें खाएगा, जो इनको और इसको खाएगा, दैट इज नोन एज हर्बीवोर्स, और जो इन दोनों को खाएगा, दैट इज नोन एज कार्निवोर्स, और जो इन सबको खाएगा, दैट इज नोन एज ओमनिवोर्स। ओके। आगे देखो, फूड फ्रॉम प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। देखो यहाँ से अब फूड फ्रॉम प्लांट, सबसे पहले हम जो प्लांट से हमें मिलता है हमें वो देख रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर ओन फूड। ग्रीन जो आपके पौधे हैं, वो खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये है,
प्लांट्स हैं, प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब अभी आप लोगों की ना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन इस वाली क्लास में नहीं आई है, आप लोगों की 10th में देखने को मिलेगी, आई थिंक आपकी 8th में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो और इनको क्या कहते हैं? ये प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इसका मतलब प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं? जो अपने खाने को खुद बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में होता क्या है, देखो, दे यूज लाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर देयर फूड। क्या क्या यूज करते हैं? लाइट यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। बुक नहीं पढ़ सकते यार, ये थोड़ी सी पीडीएफ है, 25 मिनट भी ध्यान से दोगे, देखोगे ना इसे खुद से सेल्फ स्टडी से, तो भी हो जाएगा। 25 मिनट इज मोर देन इनफ। ओके, समझ में आया? क्या समझ में आया आपको कि जो ग्रीन प्लांट्स है प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है? वाटर यूज करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं और क्लोरोफिल यूज करते हैं। क्लोरोफिल का मतलब, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? उन्हीं की लीव्स में प्रेजेंट होता है, और किसमें? ग्रीन पार्ट में। ओके, इसके बारे में थोड़ा और डीप में आप लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस की बुक्स में। ठीक है, डिफरेंट पार्ट प्लांट्स सर्व एज फूड फॉर अस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस दैट वी ईट आर डिफरेंट। ठीक है, प्लांट के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग प्लांट पार्ट हमें खाना देते हैं। अभी आप देखोगे कि आपका पोटैटो क्या है, ये सब देखोगे आप लोग। ठीक है, जस्ट वेट। सम ऑफ सर्टेन पार्ट्स आर ईटन। कुछ पार्ट्स क्या होते हैं? खाने लायक होते हैं। द स्टेम ऑफ शुगर केन, शुगर केन प्लांट की स्टेम खाई जाती है, ध्यान रखना। क्या? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया आपका। जो शुगर केन प्लांट है उसके आप लोग क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं, और इसका आप चीनी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। स्टेम एंड फ्लावर ऑफ द बनाना प्लांट आर कुक्ड एंड हीटेड इन। अब जो आपका बनाना है, बनाना की जो फ्लावर है वो भी खाए जाते हैं, और जो स्टेम है वो भी खाई जाती है। ठीक है, मतलब इनकी क्या बनती है? सब्जी बनती है। आप लोगों को पता है केले की वो जो इस तरीके से होता है। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट वी ईट। कुछ प्लांट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे ये आपकी जमीन है इसके नीचे होते हैं, जिनके हम अंडरग्राउंड स्टेम्स को खाते हैं। तो जैसे क्या हो गया आपके इसमें? एक तो आपका हो गया पोटैटो, एक हो गया अनियन, एक हो गया गार्लिक, एक हो गया जिंजर। इसका मतलब ये सब क्या है? ये सब जमीन के नीचे उगते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे फ्लावर्स, अब क्या आप लोगों से पूछे किसके फ्लावर को खाया जाता है, आपको ऑप्शन में आ जाएगा। या फिर पूछेंगे बनाना के किस पार्ट को खाया जाता है, तो फ्लावर एंड स्टेम को खाया जाता है। शुगर केन के किस पार्ट को खाया जाता है? स्टेम को खाया जाता है। ये पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, ये सब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स है। इन्हें क्या बोल सकते हैं? कई लोग रूट्स भी बोल सकते हैं, बट दे आर नॉट रूट्स, दे आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। ओके, चलिए आगे देखिए। कुछ प्लांट की लीव्स की खाए जाते हैं, किस किस को खाए जाते हैं? तो आपको भी पता है, जो पालक होता है, ठीक है, जो पत्ता गोभी है, ये सब क्या है? पत्ते ही तो है। तो लीव्स किस किस की खाई जाती हैं? लेटस, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट, बेसिल। ठीक है, सब पता है ना आपको? ये मिंट क्या होता है आपका? पुदीना। ठीक है, ये बेसिल क्या होता है? ये आपके आई थिंक तुलसी होती है बेसिल। ठीक है, कोरिएंडर क्या हो गया आपका? धनिया। कैबेज क्या हो गया आपकी? गोभी। स्पिनच क्या हो गया आपकी? ये पालक। और लेटस क्या हो गया आपका? ये भी एक मतलब इसी तरीके से होता है, गोभी। ठीक है, आगे देखो। गोभी कह रही, सॉरी, ये अ, इसका साग बनता है। ओके, चलो आगे देखो। वर्ड ध्यान रखना है, ये सब है जिनके हम लीव्स को खाते हैं। ये सब तो आपको पता ही है। एक तो ये मिंट, बेसिल, मिंट तो आप लोगों को ध्यान ही है जहां तक है। एक ये वर्ड ध्यान रखना। ओके, कुछ हम फ्लावर्स खाते हैं, जैसे अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हो। एक तो बनाना के फ्लावर्स की किस में यूज करते हैं? सब्जी बनाने में यूज करते हैं। अगला देखो, फ्लावर्स किस किस के खाते हैं? कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है, ब्रोकली हो गई, बनाना हो गया, ठीक है, ब्रोकली। वो जो गोभी नहीं आती, फूल गोभी, तो उसके ना अंदर एक तो फूल गोभी व्हाइट कलर की आती है, एक प्रॉपर फूल गोभी होती है, जैसे पूरी ब्लैक कलर क्या है, सॉरी, ग्रीन कलर की होती है। उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोकली कहते हैं। इन्होंने फिगर्स गलत बना दी यहाँ पे, एक तो इन्हें गोभी का फूल बनाना था और एक ब्रोकली बनानी थी। चलो आगे देखो।
सीड पल्सेस लाइक मंग बीन, किडनी बीन, चीक पी, सीरियल्स दैट वी ईट, ये क्या हो गए? सीड्स हो गए। धीरे 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 आप सब पढ़ रहे हैं। तो वीट ये क्या, बीज ही तो है, इनको उठा के मिट्टी में डाल दो क्या होगा? नई गेहूं उग जाएंगी। ये क्या, मक्के के दाने, ये भी बीज है। तो किस किस के सीड्स खाते हो आप? ये मंग बीन क्या हो गई आपकी? अरे यार, छोटी छोटी लोबिया टाइप होती है ना, उन्हें कहते हैं। ये किडनी बीन क्या हो गई आपकी? राजमा हो गई। चिकपी सीरियल्स मतलब वीट, मेज, राइस, ये सब क्या है? सीरियल्स जिससे आटा बनता है। और देखो, सीरियल्स अलग होता है और पल्सेस अलग होता है। ओके। पल्सेस का मतलब क्या हो गया? आपकी दालें। और ये क्या है? इन जिनसे आपका आटा बनता है। चावल का आटा होता है, मक्की का आटा होता है, वीट का आटा होता है ना। चलो, wheat grains are made to flour atta, which is used to make chapati, cumin seeds, pepper and cardamom that we eat as spices। ठीक है। ये आपके क्या हो गए? जीरा हो गया, पेपर, काली मिर्च हो गया, कार्डेमम, इलायची, ये सब भी क्या है? जितने भी स्पाइसेस हैं, इन्हें भी सीड ही कहते हैं। आप लोग सारे पार्ट्स खाते हो, देखो सीड्स भी खाते हो, स्टेम भी खाते हो, रूट भी खाते हो। अब ये रूट कौन खाता है? वो जो हल्दी नहीं होती है, पीली हल्दी होती है, टर्मेरिक, वो कहाँ से बनती है? इसी से तो बनती है। ठीक है। लीव्स भी खा रहे हो और फ्लावर्स भी खा रहे हो, मतलब हर प्लांट का कोई ना कोई पार्ट खाया जाता है। तो क्या क्या खाया जाता है, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। स्प्राउटेड सीड्स ऑफ mung bean and chickpea आर वेरी न्यूट्रिशियस। देखो, स्प्राउटेड तो अभी अभी मैंने बताया, वो तो होते ही हैं इम्पोर्टेंट। चिकपी क्या होता है भाई? देखो, चना होता है ना, चना उसको कहते हैं चिकपी। स्प्राउट, और जो चना होता है उसको स्प्राउट करके खाने से, दालों को करके खाने से वो क्या होते हैं? फुल ऑफ प्रोटीन हो जाते हैं। तो आप लोग उसे खाओ। वही 2-3 चम्मच अगर डेली खाओगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। स्प्राउटिंग इन्वॉल्व चिकन। ठीक है। स्प्राउटिंग का मतलब क्या है? उठा के उसे पानी में भिगो दो, और पानी मतलब एक दिन जैसे रात के लिए पानी में भिगोया, और फिर क्या करो उसे, उसका पानी निकाल के उसे 2-3 दिन, 2-3 दिन में नहीं, एक ही दिन में आपको क्या दिख जाएगा? उसके अंदर से स्प्राउट्स आने शुरू हो जाएंगे टिल दे जर्मिनेट। स्प्राउट्स कैन बी ईटन रो एज सलाद और कुक्ड, मतलब कच्चे खाओगे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बट स्टिल अगर सलाद बना के खाओगे या फिर कुक करके खाओगे, उबाल के खाओगे, दैट इज बहुत अच्छी बात है वो भी। ठीक है। अभी हमने देखा कि हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को कहते हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं, देखो ये होता है, मैंने कहा था ना, इसका भी साग बनता है, लेटिस। ओके। वो भी फूड के सोर्सेज की तरह काम करते हैं। अब हम वो देखेंगे कि एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है। ये सब आपके क्या हो गए? ये फ्रूट हो गया। ठीक है। बनाना क्या हो गया? उसका फ्लावर हो गया। वाटरमेलन क्या हो गया? उसका फ्रूट हो गया। तो सारे देखो फ्रूट्स है। ठीक है। मतलब ऊपर आपने क्या देखा? ऊपर आपने देखा फ्लावर्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं। ये सब क्या है? फ्लावर्स और सॉरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। दीज ये आपकी लीव्स है। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? देखो, चिकन मिलता है, प्रॉन्स मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन है ना, बहुत अच्छे से पता होगा कि एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज, बटर, कर्ड। मीट ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, मतलब सारे ही लोग ऑमनीवोर हैं। ओके, सारे क्यों? क्योंकि मिल्क तो सभी पी रहे हो, और मिल्क क्या है? एनिमल्स से मिलता है, राइट। मिल्क किससे मिलता है? एनिमल्स से मिल रहा है मिल्क। तो जो एनिमल्स देते हैं वो क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। हाँ ठीक है, आप प्लांट्स में खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, तो दैट मीन्स कार्निवोर्स प्लस हर्बीवोर्स इज इक्वल्स टू ऑमनीवोर्स। मतलब सारे ह्यूमन बींग क्या है? ऑमनीवोर्स है। ओके। ये सब आप लोगों को मिलते हैं। मीट किस किस का खाया जाता है? गोट का मीट खाया जाता है, चिकन का मीट खाया जाता है, फिश का मीट खाया जाता है, और प्रॉन्स का। प्रॉन्स क्या होता है? ये देखो, ये कीड़े से है ना, ये होते हैं। चिकन क्या है? ये। आगे बढ़ते हैं।
एग, मतलब सबसे, अगर मोस्टली कोई भी खाता है, 10 में से जहां तक मुझे लगता है 7 लोग तो खाते ही होंगे egg। तो मुर्गी का अंडा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला है, मोस्ट ऑफ द कॉमन एग इन द वर्ल्ड इट इज। सो इसके अंदर क्या है, प्रोटीन एंड विटामिन बहुत हाई अमाउंट में है। सम पीपल ऑल्सो ईट एग्स ऑफ गूज एंड डक। ठीक है, डक के भी खाते हैं कुछ लोग अंडे, मोस्ट देखो मुर्गी के अंडे खाते हैं, बट ठीक है कुछ लोगों को कई जगह मिलते होंगे, मैंने तो देखा नहीं इंडिया में तो खासकर। लेकिन मतलब जिस रीजन में मैं रहती हूँ आप तो मुर्गी के ही मिलते हैं। हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय द मीट फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। हनी कौन बनाती है, मधुमक्खियां बनाती है, तो ये भी क्या हुआ, जो इसको खाने वाला है वो भी ऑमनीवोर हुआ। फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, किससे, नेक्टर अभी अभी ऊपर टर्म पढ़ के आए हो, व्हाट इज नेक्टर। नेक्टर इज द स्वीट जूस दैट इज प्रेजेंट इन दी फ्लावर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम beehives, इट इज यूज्ड इन कुकिंग एंड हैड मेडिसिनल वैल्यू। कहाँ से, beehive का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। इट इज यूज्ड इन कुकिंग एंड ऑल्सो हैज मेडिसिनल वैल्यू। आपके ये कुकिंग में यूज होता है और इसकी अपनी मेडिसिनल वैल्यू है। अगला देखिए, मिल्क, मिल्क कहाँ से मिलता है, काउ से मिलता है, बुफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है, मिल्क बहुत सारे हैं भाई, कैमल से भी मिलता है। हनी इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड इज, मिल्क ऑल्सो कंटेन कैल्शियम विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बोन ग्रोथ। ठीक है, आगे देखते हैं, जो काम की चीज है वो करते हैं। पनीर कोटेज चीज, पनीर कैसे बनाया जाता है, जो उसका मेथड होता है उसको ध्यान रखना, उसको कहते हैं कर्डलिंग। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें उसको आप लोग या तो साथ साथ लिखते चलो। जैसे ऊपर हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स किससे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है, कि खाना दे रहे हैं ना, जो जो खाना अपने आप बना रहा है उससे क्या कहा हमने, प्रोड्यूसर्स कहा। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में एयर, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज किया। अब ये सारी चीजें तो बाहर प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ है, प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ध्यान रखना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ा, कार्निवोर्स के बारे में पढ़ा, ऑमनीवोर्स के बारे में पढ़ा, तो जो ऐसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपने एडिबल पार्ट पढ़ा। एडिबल पार्ट का मतलब क्या था, वो पार्ट प्लांट का जिसको आप लोग खा सकते हो। उसके बाद आपने नेक्टर के बारे में पढ़ा। नेक्टर में क्या था, जो स्वीट पार्ट होता है प्लांट का उसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपने देखो, जो चीज आपको पता है, आपको पता है कि जैसे पोटैटो है, पोटैटो क्या सोचते हैं कि जमीन के नीचे दैट इज रूट, बट दैट इज नॉट रूट, दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, और जैसे पोटैटो हो गया, और आपका क्या हो गया, और आपका वो था गार्लिक हो गया। ये सब क्या है, ऊपर आप अभी एग्जांपल्स पढ़ के आए हो। जो आपको पता है दैट इज वेल एंड गुड, जो आपको नहीं पता उसे आप लिख लो। तो आपका जो ये चैप्टर है ना, मैं एक पेज भी नहीं कहूंगी, हाफ एंड पेज में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 6, चैप्टर 1 क्लास 6 का। दैट इज मोर देन इनफ, और क्या चाहिए। तो अगली बार जब आपको रिवीजन करनी होगी तो आपको ये सब नहीं उठाना होगा। आपको क्या उठाना होगा, वो जो कॉपी उठाई है उसका जो इतना सा एरिया, बस आपको वही पढ़ने की नीड होगी। ओके, तो जैसे अब इसमें कर्डलिंग है, आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि वो जो पनीर बनाने का मेथड है, वो नहीं आएगा पेपर में कि पनीर कैसे बनता है। पूछ लेंगे कि जो मेथड है उसको क्या कहते हैं, उसको कर्डलिंग कहते हैं, कर्डलिंग। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्रीम, क्रीम इज मेड बाय द कलेक्टिंग द टॉप फैटी लेयर ऑफ द मिल्क। वो जो ऊपर मलाई हो जाती है उसी से क्रीम बनती है। बटर इज मेड बाय चर्निंग फ्रेश क्रीम। घी, घी इज, देखो घी कैसे बनता है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मोस्टली देखा हुआ है कि घी कैसे बनाया जाता है, और आप लोगों का ये मेथड भी नहीं आएगा कि घी कैसे बनता है। ठीक है, देखो आ गया ना। ऐसे दो प्लांट्स देखो जिनके आप रूट्स खाते हैं, ऐसे दो प्लांट्स देखो जिनके आप स्टेम्स खाते हैं, ऐसे दो प्लांट्स देखो जिनकी लीव्स खाते हैं, ऐसे ही फ्लावर्स, ऐसे ही सीड्स। रूट्स किसकी खाते हैं आप, टर्मेरिक की और जिंजर की। स्टेम्स किसकी खाते हैं आप लोग, शुगर केन की और पोटैटो की। लीव्स किसके खाते हैं, लेटस और स्पिनच और आपकी जो वो कैबेज थी। ठीक है, फ्लावर्स किसके खाते हैं, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, और सीड्स किसके खाते हैं, देयर आर सो मेनी, वीट हो गया, मीज हो गया,
और आपके ये वो कोरिएंडर कह रही है, कोरिएंडर तो आपकी वो है, लीव्स है जिनके आप सीड्स खाते हो। ये जीरा वीरा हो गए, ये सब ओके। एनिमल्स क्या खाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हर्बीवोर्स हो गया, पढ़ लिया, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है देखो, हर्बीवोर्स कौन कौन हो गए, एक तो काऊ हो गया, एक हॉर्स हो गया, एक गोट हो गई। इनके कैसे दांत होते हैं, वाइड और ब्लंट टीथ होते हैं। सच टीथ आर, मतलब अगर आपने देखे होंगे तो इनके चौड़े दांत होते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भी घास तोड़ के खानी पड़ती है, पुलिंग प्लांट्स ऑफ द ग्राउंड एंड ग्राइंडिंग देम, उन्हें चर्न करना होता है, ठीक है। herbivores like cow, camel have the ability to drink back previously swallowed food। तो जो काव हो गया और कैमल हो गई, इन्होंने क्या किया, ये फटाफट फटाफट खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद उन्होंने अपने पेट में स्टोर कर लिया, तो इनके पास कैपेबिलिटी है कि वो उसको दोबारा अपने मुंह, जो उन्होंने खाने को निगला है उसको दोबारा से लाएंगे सेकंड टाइम अपने मुंह में, और उसको क्या करेंगे, चबाएंगे। देखा है ना आपने कि गाय जुगाली करती है, कैसे करती है वो जुगाली, जो उसने खाया हुआ है उसको दोबारा से लाते हैं। तो किस किस काऊ के अलावा और कौन है, कैमल है। काऊ को तो आप लोगों को पता था, दूसरा आप लोगों को नहीं पता हुआ, दैट इज नोन एज कैमल, ठीक है। इसकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, जैसे घास है, ठीक है। अभी आप लोग आगे भी पढ़ोगे, आई थिंक सेवेंथ में है वो आपका पार्ट, समझ रहे हैं ना आप सब। स्क्वेरल्स, हर काउ हॉर्स के कैसे हैं, वाइड है और ब्लंट, मतलब चौड़ा मुंह है उनका, चौड़े दांत है उनके। लेकिन जो गिलहरी होती है, उनके जो आगे के दांत है वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, एज शार्प होती है उनकी, ठीक है। फ्रंट टीथ को क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं, अभी आप पढ़ोगे इंसीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब। तो दे यूज टीथ टू ग्नो, जैसे इनको वो, जैसे आपने खरगोश भी देखा होगा, स्क्वेरल्स देखे होंगे, जिनके दांत आगे के कैसे होते हैं, जो इंसिजर्स होते हैं बहुत ही शार्प एज होते हैं, ब्रॉड होते हैं, थोड़े चौड़े होंगे, क्यों? क्योंकि इनको चबाने होते हैं यार ठीक है। अरे वो जैसे बटरफ्लाई हो गई और हमिंग बर्ड हो गई, इनको तो अपना खाना क्या करना है, चबाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो माउथ होता है एक स्ट्रॉ की तरह है, उनको जो फूलों के अंदर का रस है उसको क्या करना है, चूसना है। तो उनका जो दांत के, तो इनको ऐसे कोई नीड ही नहीं है ना, तो इनके जो स्ट्रॉ लाइक माउथ होता है इनका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन कैसे कैसे खाना ले रहा है। और सिर्फ आप लोगों के लिए वैसे भी नहीं है, अगर आप लोग वैसे भी देखोगे ना, तो आप लोगों की नॉलेज ही इतना तो भाई देखो सबको पता होना चाहिए। सिक्स तो टेंथ तक तो कहते हैं ना कि सब, जो ये आपके एसएससी वगैरह होते हैं उसमें भी टेंथ तक आता है, तो ये बेसिक है, ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। आपके कार्निवोर्स में क्या क्या हो गए, लायन, टाइगर, जैकल, वल्चर, राउल, ईगल, स्नेक, स्पाइडर, ठीक है। स्पाइडर वेल्स नहीं खाता, स्पाइडर क्या करता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं बस उन्हीं को खाता है। कार्निवोर्स की करेक्टरिस्टिक्स देखो, अभी आप हर्बीवोर्स की देख के आए। लायन टाइगर के कैसे होते हैं, फ्रंट टीथ, इन्हें क्या बोलते हैं, कैनाइन्स बोलते हैं। जो ऊपर से उन्हें क्या बोला था, इंसीजर्स बोला। तो इनके कैसे होते हैं भाई, इनको जो वो है, मतलब लाइक मांस वगैरह होते हैं, उनको एकदम छील के खाना होता है। तो वो छील के करने का काम उनका कौन करता है, उनके फ्रंट टीथ करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज। पावरफुल जोस का मतलब क्या है, जो उनका पीछे चबाने की क्षमता है, ऑब्वियस है ना, वो खाना है कच्चा मांस। कार्निवोर, जैसे ये ईगल वगैरह हो गए, इनके कैसे होते हैं, कर्व्ड और पॉइंटेड बीक्स होते हैं, मतलब चोंच कैसी होती है, बहुत ही शार्प होती है, और कर्व मतलब हल्की सी मुड़ी हुई होती है, मतलब कर्व शेप में होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, टीयर, दे हैव टीयर फ्लैश, फाड़ सकते हैं चीजों को, ठीक है। जैसे कैमेलियन, कैमेलियन क्या हो गई, छिपकली, और फ्रॉग क्या हो गए, मेंढक। हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग, इनकी क्या होती है, जीभ देखी होगी ना आप लोगों ने, कभी आप लोग छिपकली को ना घर में ध्यान से देखना, ये मक्खी वक्खी खाती है, मच्छर वच्छर खाती है, तो क्या करती है, एकदम अपनी जीभ निकालती है बाहर। तो लॉन्ग और स्टिकी टंग होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। और जो कार्निवोरस फिश हो गए, जैसे शार्क हो गए, उनके बहुत ही छोटे छोटे टीथ होते हैं, और शार्प टीथ हो गए, कौन, शार्क, बहुत सारे
और शार्प टीथ, जिनकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो इतना लॉट्स ऑफ चंक्स होता है उसको क्या कर सकते हैं, चबा सकते हैं। समझ गए ना? तो किसके कैसे कैसे दांत हैं, तो ये भी आप लोग अपने नोट्स में लिख दो। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नहीं पता कि किसके दांत कैसे हैं। पूछ लेंगे ईगल के दांत कैसे, तो पॉइंटेड वीक से। अदरवाइज ये लोग आप लोग देख के भी वहां पे कहीं पता चला ऑप्शन एक जैसे आगे देन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑमनीवोर्स में आपने देख लिया, ऑमनीवोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ह्यूमन बींग्स और आप लोगों के अलग अलग दांत होते हैं। आगे के दांत अलग काम होते हैं, बीच के अलग काम होते हैं, पीछे के अलग काम होते हैं, ठीक है। अभी हम आप लोग पढ़ेंगे कि सारे दांतों को कैसे कैसे कैरेक्टराइज्ड किया गया है। अगला है स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स, ठीक है। न्यू वर्ड है स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स, क्या होते हैं देखेंगे। इंस्टेंट ऑफ हंटिंग, अरे यार, इंस्टेंट कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो जो लाइव एनिमल्स है, जो जीते हुए एनिमल्स है, उन्हें नहीं खाते। किन्हें खाते हैं? जो मर चुके होते हैं, ऑलरेडी डेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉरी ऐसे एनिमल्स, अरे ऐसे प्लांट, एक मिनट, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स, जो मरे हुए को खाते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो फिर आ गया ना इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना लिखो। स्कैवेंजर्स, जो स्कैवेंजर्स हो गए वो क्या हो गए, तो आप लोग खुद को भी अपने नोट ना बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि सब कुछ बिल्कुल ही पका पकाया मिल जाए। पढ़ा रहे हैं, नोट्स बनाओ, करो। स्कैवेंजर्स हो गए, स्कैवेंजर्स में आपकी क्या हो गई, वल्चर एक ऐसी पक्षी हो गई, ठीक है। वल्चर्स हो गए, ईगल हो गए। नहीं, ईगल तो नहीं कहेंगे क्योंकि ईगल जिंदा लोगों को भी खाते हैं, ठीक है। तो वल्चर्स बेस्ट एग्जांपल है इसका, किसका, स्कैवेंजर्स का। जो किसको खाते हैं, ऑलरेडी मरे हुए को खाते हैं। सम अदर ऑर्गेनिज्म फीड्स एंड डिस्ट्रॉय डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ, ये तो आपने एनिमल्स देख लिया, क्या वल्चर जो स्कैवेंजर है। कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं ऐसे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। कौन हो गए ये, फंगी और बैक्टीरिया, ध्यान रखना, ओके। तो फंगी और बैक्टीरिया को भी क्या बोलेंगे हम, स्कैवेंजर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मरे हुए को ही खा रहे हैं। these organisms are called decomposers together with scavengers. Decomposers play a very important role in nature. Without these organisms, एक मिनट, such a feeds on and देखो, एक स्कैवेंजर्स तो आप लोगों को समझ आ गया ना क्या होता है। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। मतलब किसी को मार के नहीं खाते, उस वैसे खाते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड प्लांट्स और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब उनको खत्म कर देते हैं। जैसे जो इस रीजन में है ना, उस यहाँ पे मरा हुआ वो पड़ा है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आप लोगों ने देखा है ना कि कुत्ता होता है, जब कुत्ता मर जाता है तो कुछ टाइम बाद उसमें से बदबू आने लगती है, एंड आफ्टर सम मोर लॉन्ग टाइम वो वहां से अपने आप गायब हो जाता है। तो वो वहां से अपने आप कैसे गायब हो गया, बस उसकी हड्डी वड्डी बचती है। और वो भी कई सा या तो पशु पक्षी खा लेते हैं, अदरवाइज कुछ सालों के बाद वो अपने आप मिट्टी में दब के या फिर वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन कैसे, वो काम करते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया, उसको खत्म किया, उसको डीकम्पोज किया। तो इसलिए इन्हें क्या कह दिया, डीकम्पोजर्स कह दिया। समझ गए? फंगी और बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं, स्कैवेंजर्स नहीं कहते, उन्होंने खत्म किया उसे, ठीक है। तो इनको क्या कहा हमने, डीकम्पोजर्स का। स्कैवेंजर्स की तरह डीकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस पता है भाई। डीकम्पोज कर रहे हैं ना हमारी, क्या कर रहे हैं, अगर ये नहीं होंगे, बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो क्या होगा, देखो आज एक ह्यूमन बीइंग मरा, कल दूसरा मरेगा, कल तीसरा मरेगा, कल चौथा मरेगा। क्या होगा इसके बाद, अगर ये खत्म नहीं होंगे, अगर बैक्टीरिया नहीं होगा, फंगी नहीं होगा, तो वो जो आपका स्पेस है वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा फिल हो जाएगा, राइट। चलो आगे पढ़ते हैं। कार्निवोर्स पढ़ लिया, ऑमनिवोर्स पढ़ लिया, स्कैवेंजर पढ़ लिया, डीकम्पोजर्स पढ़ लिया। ये आपकी समरी आ गई। देखो किस किस यहाँ पे पढ़ लो। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके वाइड ब्लंट टीथ होते हैं, ध्यान रखना।
कैसे ध्यान रखोगे, काऊ है, काऊ हर्बीवोर्स है तो उसके चौड़ा मुंह है और ब्लंट टीथ है, ठीक है। कार्निवोर्स है, शार्प टीथ है और क्लॉज है। क्लॉज का मतलब पंजे, क्या करते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। नेस्टर वो पढ़ लिया, सब पढ़ लिया ना, कि एडिबल पार्ट क्या होते हैं आपके, स्कैवेंजर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, नेक्टर क्या होता है, ये सब आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पे आपकी क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था आप लोगों ने वो लिख लिया होगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोग किस पार्ट को खाते हैं प्लांट के, देखो ये सब था। तो ये अगर सिर्फ एक पेज में भी आया ना, एक पेज जितना था नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि एक पेज भी आपका पूरा कवर हुआ होगा। अगर स्टिल एक क्लास 6 का चैप्टर 1 जो आपको नहीं पता था, एक पेज तो भरा ही नहीं होगा। मान लेते हैं एक पेज में भरा है, तो एक पेज में आपका पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। तो अगर अगली बार आपको दिख रहा होगा ना, तो ये वीडियो नहीं देखनी होगी आपको, सिर्फ वो जो चैप्टर 1 का एक पेज है वही करना होगा। ठीक है, आप पूरी एक जो अपने हाथों से इतनी मोटी नोटबुक लिखी है ना, वो आप लोग एक दिन में कवर कर सकते हैं। एक दिन तो छोड़िए, कुछ घंटों में कवर कर सकते हैं। लेकिन एक बुक होती है ना बेटा, ध्यान रखना, उसको आप लोग नहीं कवर कर सकते। तो नोट्स बनाने की हैबिट डालिए, ठीक है। अभी जहां तक हमें लग रहा है कि मार्च के एंड तक होगा या मार्च के फर्स्ट वीक तक होगा एग्जाम, देखते हैं जब भी होगा। तो आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो अगर नहीं किया तो, वैसे तो कर ही चुके होंगे अगर आप लोग सीरियस हैं तो चलिए शुरू यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, तो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम चैप्टर 2 को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी क्लास 6 में चैप्टर 2 की वीडियो के साथ। तो कोशिश करेंगे जो ये ईवीएस का है आपका क्लास 10th 12th तक का पोर्शन, इसको हम फटाफट वाइंड अप कर दें अपना 20 से 25 दिनों में, ठीक है। जनवरी मिड ऑफ फरवरी तक कंप्लीट कर दें, तो जिससे आप लोग अपने सब्जेक्ट तो और पढ़े रहे हैं, आप लोगों का ये जो है यहाँ से कवर हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ओके, वेल हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।